हम 2 करोड़ युवाओं का रोजगार देंगे। वो तो 2014 का सर वादा था 14 का, तो उस पर लड़ाई 17 साल जब उनको बीत गया तो कहाँ थे? आखिर 17 महीना में क्यों? 17 साल मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? तो आखिर 17 महीना में 1 लाख रुपया हर साल देने का इन्होंने वादा किया है हमारे नेता की तरफ से, महागठबंधन की ओर से। जो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई इनका जंगल राज और खास करके जंगल राज, तो जंगल राज की दिखा रहे हैं कि जंगल राज हो गया। तो जंगल राज तो हम समझते हैं कि अब है मंगल राज रहता है। 4 तारीख के जो है चुनाव का काउंटिंग होने वाला है, उसमें पता लग जाएगा कि हाँ मोदी जी ने क्या किया। इनका कमाल जो है सो 4 तारीख के दिन वो देश के सामने 18% GST लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हम कह रहे हैं कि पढ़ाई जरूरत है कि मंगलसूत्र जरूरत है? पहले तो शिक्षा नहीं चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा जिस देश में अगर फ्री में हो जाए वह देश सबसे नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन तक। मैं पुरुषोत्तम कुमार आज जो है काराकाट लोकसभा में मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी जो है ग्रामीण जनता है, इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर 2024 में जो है किनका समर्थन करेंगे। अगर बात किया जाए प्रत्याशी की तो यहाँ पर 3 प्रत्याशियों में जो है मुकाबला है। एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, महागठबंधन से राजा राम सिंह हैं, और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो काराकाट का नाम पूरा भारत ही नहीं पूरा विदेशों में छाया हुआ है। तो वह है पावर स्टार पवन सिंह के चलते, जो कि भोजपुरी के जो हैं चर्चित यानी कहा जाता है वो कलाकार हैं। तो जानकारी लेंगे इनसे कि आखिर इस बार किसका समर्थन करेंगे और इस बार किसका जो है वर्तमान तापमान के से ज़्यादा चुनावी गर्मी किसके पक्ष में जाता है। तो सर आपका स्वागत है। जो चुनाव हो रहा है जी 2024 का लोकसभा चुनाव, यह बहुत ही मायने रखता है खास करके विकास का। अच्छा। एनडीए जो चुनाव लड़ी थी 19 में, वह विकास पर लड़ी थी कि हम जो है सो विकास देंगे, और ख़ास करके भारत के जितने युवा हैं वो इनकी बातों से नाराज़गी है मन में। इसलिए कि इन्होंने जो वादा किया था कि हम 2 करोड़ युवाओं का रोज़गार देंगे, वो तो 2014 का सर वादा था 14 का, तो उस पर लड़ाई इन्होंने जीता था और आगे लड़े थे। तो रोज़गार तो दिए नहीं, 15 लाख का भी, और 15 लाख इन्होंने कहा कि हर जितने भी यहाँ लोग हैं उनको 15 लाख रुपया खाता में देंगे। वो भी इनका नहीं हो पाया। और कहते थे कि बेरोजगारी को हम ख़त्म कर देंगे, महंगाई को ख़त्म कर देंगे। इन्होंने जब 19 में लड़ा था तो हर जगह स्लोगन देखे थे, लिखा हुआ था पेट्रोल पंप वगैरह पर कि जब जब कांग्रेस आई है कमर तोड़ महंगाई लाई है। 14 का में लिखा गया था। तो इन्होंने उसका भी वादा इन्होंने नहीं निभाया। जो कहा कि हम जो सो महंगाई को कम करेंगे। आज देख रहे हैं कि गैस के जो पहले 500 में मिलता था आज 1200 में मिल रहा है। तो इससे जितने भी लोग हैं और ख़ास करके गरीब लोग बहुत इनसे नाराज़ हैं और नाराज़गी है। और मैं समझ रहा हूँ हर जगह हम देख रहे हैं, जा रहे हैं हम लोग देख रहे हैं, तो हमारे महागठबंधन की ओर इतना काफ़ी उम्मीद है लोगों का, देश का पूरा उम्मीद है महागठबंधन से कि अगर इस सरकार बनती है तो हमको महंगाई कम और जो युवा हैं उनको रोज़गार देने का वादा हमारे नेता कर रहे हैं। और आगे भी आप देखिए बिहार में खास करके कि अगला जब सरकार बनी हमारी तो 17 महीने में 5 लाख युवाओं का रोजगार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव ने दिया। तो नीतीश कुमार जी क्रेडिट लेते हैं कि हमने दिया। हाँ, मुख्यमंत्री तो हम थे। ठीक, मुख्यमंत्री वो थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि 17 साल जब उनको बीत गया तो कहाँ थे? आखिर 17 महीना में क्यों? 17 साल मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? तो आखिर 17 महीना में क्यों? अगर उनका रहता कि हम रोजगार देते तो 17 महीना के पहले भी दे सकते थे कि नहीं दे सकते थे। लेकिन जब हमारी सरकार बनी तब इन्होंने रोजगार देने का काम किया, तो हमारी सरकार ने दी। अगर उनका क्रेडिट रहता तो 17 साल में अगर दे देते, लेकिन वो तो दिए नहीं। जब हमारी सरकार गठबंधन की बनी तब वो रोजगार मिला। तो इसलिए और हमारा जब सरकार अभी बनेगी तो हर हमारे नेता घोषणा किए हैं कि हर महिला के खाता में 1 लाख रुपया हर साल देने का इन्होंने वादा किया है हमारे नेता की तरफ से, महागठबंधन की ओर से। और जो बेरोजगार है उसको हर साल 1 करोड़ रोजगार, हमारी अगर महागठबंधन की जो सरकार बनेगी तो हर प्रति वर्ष 1 करोड़ रोजगार देने का वादा है। आप देखे हैं कि जब हमारी महागठबंधन की सरकार थी, यूपीए की जब सरकार थी, उसमें हमारे आदरणीय नेता लालू यादव रेलवे मंत्री थे, तो उन्होंने 90,000 करोड़ रेलवे का
फायदा देने का काम किए। तभी उन पर आरोप लगता है कि जैसे भ्रष्टाचार किए, आवागमन कर दीजिए। ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप लगते, लेकिन सिद्ध नहीं हुआ। अगर मानते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगा, जनता उनको चाहती है, हमेशा उनको वोट देती है, तो जनता के दिल में हमारे नेता दिख रहे हैं, तभी ना उनको वोट मिल रहा है। अगर किसी आदमी पर अदना आदमी आरोप लगा देता है कि इन्होंने काम नहीं किया, अगर काम नहीं किया तो आखिर 90,000 करोड़ रुपया कैसे देश को फायदा दिए? आखिर रेलवे को दिए ना, वो जनता को फायदा नहीं दिए। और हमारे जब इसका इंडिया का सरकार बनी तो देख रहे हैं कि खाली जो सो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई, इनका जंगल राज और खास करके कि जंगल राज, तो जंगल राज की दिखा रहे हैं कि जंगल राज हो गया। तो जंगल राज तो हम समझते हैं कि अब है मंगल राज रहता। तो आज देख रहे हैं कि किसान जो है सो आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। इन्होंने कह रहे हैं कि किसान को हम आय दोगुनी करेंगे। इनका कोई रोड मैप नहीं है कि किसान को दुगना रोड आखिर कैसे करेंगे। सर 2,000 दे रहे हैं किसान को, 2,000 रुपया दे रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो 10 रुपया जो पेट्रोल का कीमत था, पहले जो था 45 रुपया था, आज 100 रुपया पहुँच गया, 95 पहुँच गया ना, 110 रुपया पहुँच गया। तो आखिर 2,000 का सपना देखकर क्या करेंगे? 2,000 आज इतना महंगाई बढ़ गया है कि 2,000 में क्या होगा? इसमें भी कुछ किसान खुश हैं। किसान कुछ नहीं खुश हैं, किसान है सब मायूस हैं। किसान जितने भी हैं मायूस हैं। किसान तो आशा देख रहे हैं कि कब चुनाव होगा। अब ये बता देंगे, ये जो 4 तारीख के जो है चुनाव का काउंटिंग होने वाला है, उसमें पता लग जाएगा कि हाँ मोदी जी ने क्या किया। इनका कमाल जो है सो 4 तारीख के दिन वो देश के सामने आ जाएगा। इसलिए तो सर एक बार प्रधानमंत्री जी डेहरी में आए और कई जगह अपना मैनिफेस्टो में दिए हैं कि अगर वो कांग्रेस के जो महागठबंधन का जो मैनिफेस्टो है उस पर आरोप लगाए हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जितने भी माँ बहन बेटी का जो मंगलसूत्र होता है वो छीनकर जो है मुसलमानों को दे देंगे। ये कहाँ तक आरोप सही है? देखिए, जितने भी इंडिया के जो नेता हैं वो तरह तरह के आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अपने गिरवी में क्यों नहीं झांकते हैं? आखिर उन्होंने जो वादा किया वो क्यों नहीं पूरा करते हैं जनता की ओर? हम तो दूसरा हम लोग नहीं मांग करते हैं। आपने जो वादा किया था 24 में वादा किया, 19 में वादा किया, उसी वादा को तो हम लोग मांग रहे हैं। मंगलसूत्र का सर क्या मतलब है? देखिए, मंगलसूत्र उन्होंने जो कहा है कि हम वो जो है गलत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मंगलसूत्र फलना को हिंदू मुस्लिम कर करके वो अपना देश में सत्ता लाना चाह रहे हैं। अगर गरीब घर की बात किया जाए तो सोना इतना महंगा हो चुका है, 2 गुना का 2.5 गुना महंगा हो चुका है, वो मंगलसूत्र खरीद नहीं पाएगा सर। देखिए, मंगलसूत्र का यहाँ विकास, यहाँ रोजी रोटी की कामना है कि मंगलसूत्र से क्या होता है बताइए। आखिर विकास चाहिए, देश विकास चाहता है। आखिर स्वास्थ्य में देखिए कितना गिरावट आया है, और शिक्षा में देखिए अभी जो है सो पहले न किसान का टैक्स लगता था, जीएसटी वगैरह, आज जो है शिक्षा में 18% जीएसटी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो हम कह रहे हैं कि पढ़ाई ज़रूरत है कि मंगलसूत्र ज़रूरत है? पहले तो शिक्षा नहीं चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा जिस देश में अगर फ्री में हो जाए वह देश सबसे उन्नत होगा, मेरा मानना है। मंगलसूत्र से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, अरे तो शोभा का श्रृंगार है। लेकिन विकास तभी होगा जिस देश का अगर शिक्षा फ्री हो जाए, दवा फ्री हो जाए, वो देश सबसे 1 नंबर का हो जाएगा, मेरा मानना है। तो सर क्या ग्रामीण जनता के ऊपर जो है कोविड-19 वैक्सीन जो है, कोविशील्ड वैक्सीन का भी प्रकोप दिखता है, जो कि चंदा उन्होंने 250 करोड़ रुपये लिया था, इसका आप लोग बताते हैं ग्रामीण जनता को? हाँ, हम लोग कहते हैं कि आखिर कोविड जब आया तो कोविड तो जो है एक तरह से बीजेपी का फायदा दिया। कोविड में जो है बीजेपी के कम से कम अरबों रुपया चंदा आया। जितने भी उद्योगपति थे वो कोविड के नाम पर के जो है सो प्रधानमंत्री ने चंदा मांगा कि हम जो है सो देश के दवा देंगे, लेकिन वह अपने खजाना में से भर लिए। कोविशील्ड बनाने वाली जो कंपनी है जो 10 रुपया लगता था उसको जो है सो 1000 रुपया में बेचा, कृषि कर करके। उस पर आरोप लगे है, कोर्ट के सामने पेश हुआ है कि कोविशील्ड बनाने वाली जो कंपनी कोर्ट पर पेश की है कि ये जो है जिसको लगा है उसका रक्त थका हो जाएगा और हार्ट अटैक की संभावना है। और कई जगहों पर देखने को मिल रहा होगा सर कि हार्ट अटैक का एक आ जा रहा है। तो है, डॉक्टर ने ऐसा रिपोर्ट दिया है, तो इसका तो हम नहीं इसको उजागर करते, इसका तो डॉक्टर बता सकता है कि हाँ क्या है। लेकिन देश के तो ठगने का काम किए हैं कोविड के नाम पर, ये तो मैं मानता हूँ कि जितने भी कोविड के नाम पर, दवा के नाम पर और देश ठगाया है, युवा ठगाया है इनके रीजन में, इसीलिए पूरा देश में नाराज़गी है। और मैं समझता हूँ कि अब की सरकार महागठबंधन का बनेगा। अच्छा, मोदी जी जो है 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उनके विकास के कार्यों का वर्णन कीजिए।
क्या क्या किया बिहार के लिए स्पेशल, क्योंकि 2019 में भी सांसद दिए और 2019 में जो है 39 सांसद दिए बिहार से, क्या क्या किया बिहार के लिए? तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा गया, एनडीए की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार बनी, आज तक यहाँ जो है सो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। प्रधानमंत्री कहें कि हम विशेष राज्य का दर्जा 1,1500 करोड़ रुपया देने का वादा किए, कहाँ कुछ दिए? अच्छा बिहार को तो हमेशा ठगने का उन्होंने काम किया है। पूरा देश इस बात को जानता है कि जब बिहार में आए तो उन्होंने कहा कि कितना चाहिए बिहार को चाहिए, तो बिहार को खाली बोली लगाए, जैसे कोई बोली लगाने का काम किए, लेकिन पैसा तो कोई दिए नहीं। बिहार तो ज्यों का त्यों रह गया। यानी बिहार के लिए कुछ, बिहार के प्रधानमंत्री नहीं थे? बिहार के थे तो बिहार के दिए कहाँ? बिहार के तो डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन कहीं कि विशेष राज्य का दर्जा तो कहाँ मिला आज तक विशेष राज्य का दर्जा कहाँ मिला? इंडस्ट्री वगैरह लगा? कहाँ लगा? एक आध को कहीं बता दें कि सुई का, हमारे नेता तो कहते हैं कि एक आध को बता दें कि इंडिया का सुई का भी कारखाना खोल दे कहीं। प्रधानमंत्री जी अपने स्टेटमेंट बोलते हैं कि प्रत्येक दिन एक कॉलेज खुल रहा है, प्रत्येक 7 दिन पे एक यूनिवर्सिटी खुल रहा है, तो कहाँ खुल रहा है कि बतावे था ना। हम तो जानना चाहते हैं क्या कि कौन हमारा जिला में जो है सो यूनिवर्सिटी खुला या हॉस्पिटल खुला, कि बतावे ना कि हम कहीं तो हम नहीं देख रहे हैं कि यहाँ खुला बिहार के अंदर। में एम्स बना, दरभंगा में एम्स बना था, आज का वो है प्रोजेक्ट, वो पहले का प्रोजेक्ट है। वो जो है वो प्रोजेक्ट आज चालू हुआ है, तो वो ये तो लगाए नहीं, तो खाली वाहवाही ले रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। अच्छा, राम मंदिर पर आपका ख्याल है? इस पर वोट मांग रही है भाजपा? देखिए, भाजपा तो यही कह रहे हैं कि भाजपा पूरा देश में हिंदू मुस्लिम राम रहीम यही सब कर करके अपना वोट एजेंडा बना रही है, और तो कुछ करना है नहीं, विकास का काम नहीं करना है। लोग का चाहिए भोजन, चिकित्सा और शिक्षा, और इस पर जो है सो हमारी सरकार खड़ा नहीं उतर पा रही है। जो सरकार इंडिया की है उसको खड़ा उतरना चाहिए, शिक्षा पर उतरना चाहिए। विकास तभी होगा जब शिक्षा में हम आगे होंगे, और शिक्षा में हम पीछे की ओर जा रहे हैं, तो विकास क्या होगा? इसलिए मेरा मानना है कि खाली इन्होंने बोली लगाते हैं और इनका कुछ करना नहीं है, खाली लोगों का बुर्बक बनाना है। 5 केजी राशन पे बोले थे, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया था कि अगर 5 केजी राशन हम आपको दे रहे हैं तो पुण्य किसको मिलेगा? अगर पुण्य देना चाहते हैं तो भाजपा को वोट दें, अगर भाजपा को नहीं वोट देते हैं तो 5 केजी राशन देने वालों को पुण्य नहीं मिलेगा। 5 किलो राशन, मैं मानता हूं कि 5 किलो राशन, लेकिन हम समझते हैं, ये पूरा देश जानती है कि 5 किलो उन्होंने फ्री किया, लेकिन महंगाई अंतर्राष्ट्रीय देश में देखिए ना, अभी डीजल का 43 रुपये ये है, और यहाँ जो है सो भारत में पाप पुण्य का असर क्या मतलब है? पाप पुण्य अपना घर से तो थोड़े दे रहे हैं कि पाप पुण्य, ये जो दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, वो तुम्हारी टैक्स का है। जितने भी हम लोग टैक्स दे रहे हैं उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, वो कि अपना घर से दे रहे हैं। अपने घर से तो नहीं पैसा छाप रहे हैं कि हाँ हमको दे रहे हैं, तो हमारे पैसा को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वाहवाही कर रहे हैं। ये कौन सी बात है? पैसा तो हमारा ना है, पैसा को आम जनता का ना है, आम जनता टैक्स देती है, और उस पैसा को जो है चावल खरीदते हैं और वो फ्री में 5 किलो दे रहे हैं। और वो जबकि फ्री में क्या दे रहे हैं? जो हमारा चावल अभी जीएसटी जो को लगा नहीं था कभी, आज जो है चावल में भी जीएसटी लगा रहे हैं। जो खाने का साधन कभी लगा, कोई यूपी सरकार में लगी टैक्स आज तक खाद्यान्न में, और खाद्यान्न में भी सरकार बनी तो टैक्स लगाने का काम किया। तो ये तो ठगने का काम नहीं हुआ, हमेशा ठगने का काम कर रहे हैं। ये देश को कहाँ कुछ कर रहे हैं? विकास के कहीं कोई बता दें कि आज तक कुछ किए हैं इन्होंने? कह रहे हैं कि हम आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण में लाभ दे रहे हैं, तो आरक्षण क्या दे रहे हैं? जब हम नौकरी नहीं रहेगा तो आरक्षण कौन बात? अब दे दिए 100 पर आरक्षण दे दें और नौकरी वैकेंसी रहबे नहीं करेगा। जितने भी है, जितना भी हमारा संसाधन था उसको उन्होंने सरकार थी प्राइवेट कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। जैसे रेलवे जो था, वो जो है सो एक हमारे लालू यादव आदरणीय नेता लालू यादव कहते थे कि कामधेनु गाय है। रेलवे जो है कामधेनु गाय है, इसको जितना दूर हो उतने इसमें निकलेगा, पैसा निकलेगा। लेकिन आज ये बिकाऊ बना दिए कि जितने भी है, जितने कल कारखाने था भारत के, सभी वे निजीकरण कर रहे हैं, हमेशा निजीकरण की ओर जा रहे हैं। तो निजीकरण में इनका तो कोई हाथ नहीं रहेगा, वो तो जो लेगा उसका हाथ रहेगा। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि देश जो है सो ही बेचने के उतारू में लगे हुए हैं और कहते हैं कि हम अंतिम में झोला लेकर करके हम चले देंगे। इनका ही चल गए हैं उत्तराखंड, हाँ चले गए, वही ना गए तपस्या में चले गए, झोला लेकर के अपना पार होने के। ये तो चार के भाई कहाँ जाएंगे? जितना से कोई अब जनता उसको खोजते चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये तो हमेशा जो है सो झूठ का पुलिंदा इनके पास है और जनता का झूठ का आईना दिखाते हैं। और 4 के कहाँ भागेंगे? तो आप लोग भी खोजे, आप लोग मीडिया के आदमी हैं, आप लोग झोला को खोजते रहेगा, कहाँ झोला लेके गए। इसलिए युवाओं के लिए क्या करेगी महागठबंधन की सरकार? देखिए, युवाओं के लिए हमारी सरकार कही है कि 1 करोड़ प्रति वर्ष युवाओं का नौकरी देंगे। चुनावी जुमला होगा? जुमानी नहीं होगा, एकदम वास्तविकता होगी।
ये वास्तविकता होगी कि हमारी जब सरकार बनेगी महागठबंधन की तो 1 करोड़, इसलिए कि हमारे नेता झूठा नहीं बोलते हैं। जो इन्होंने वादा किया, आप देखिए कि बिहार में ही कह रहे हैं कि आप 17 महीने की सरकार में देखिए ना कि हमारी सरकार बनी तो 5 लाख युवाओं का रोजगार मिला कि नहीं मिला। तेजस्वी यादव को बोले थे डेहरी में प्रधानमंत्री जी कि अगर मेरी सरकार बनेगी तेजस्वी यादव को जेल भेज देंगे। जेल तो सबे के भेजने मिला। आज देखिए ना हमारे जितने भी महागठबंधन के नेता हैं सबको कोनों पर ईडी का छापा, कोनों का CBI का छापा, सब पर तो छापे मार रहे हैं। उनका तो एक तोता है और जहाँ जो इनका विपक्ष करता है तो हम लोग के ऊपर छापा चाहिए, और इनका जब जो इनके में मिल जाता है तो वॉशिंग मशीन है, उन्होंने सफाई कर करके इंसान बन जाता है। इसलिए जितना भी हमारे महागठबंधन के नेता हैं सब यहाँ छापा मरावे, कितना हम लोग छापा से तो डरने वाले हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग जो संविधान के मानते हैं संविधान से चलते हैं। आज संविधान के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी जो है महागठबंधन से हटकर एनडीए के साथ आखिर क्यों मिले? अब देखिए, ये तो नीतीश कुमार से पूछेगा ना कि कहाँ मिले। नीतीश कुमार से ही ना पूछेगा कि हाँ कहाँ मिले ना मिले, वो हम थोड़े उनके बारे में बता सकते हैं। उनके बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उनकी जहाँ मंशा है वहाँ चले जाते हैं। हो सकता है कोई जरूरी थोड़े है, नीतीश कुमार तो हमेशा आते ना जाना काम उनका है। हो सकता है अगला चुनाव के बाद हम लोग के पास आ जाएंगे। कोई ये रह गया, हाँ बोले थे कि हम मुख्यमंत्री बनाने जा मुख्यमंत्री बनेंगे। उनको सत्ता का डर रहता है। तो और बोली वो सब झूठा ही ये हुआ, और महागठबंधन के लोग जो कहते हैं वो करते हैं। 17 साल तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, फिर 17 महीना में नौकरी क्यों? वही नीतीश कुमार पहले बोलते थे, जब तेजस्वी यादव जैसे कहे थे कि युवाओं को नौकरी देंगे तो वो कहे थे। पवन सिंह का लहर, पवन सिंह को उन लोग देंगे जो नाचने गाने वाले लोग होंगे। हम लोग तो नाचने गाने वाले लोग नहीं हैं। काम करने वाले, हम लोग तो विकास के ओर देख रहे हैं। जो होता सर, उसको न तो घर में इज्जत है न समाज में इज्जत है। अगर नरक देखना है तो बेरोजगार होकर देखिए। हम लोग नरक के गामी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि हमने रोजगार दिया। जुमलेबाजी है। इस बार क्या लगता है, महागठबंधन की सरकार बनेगी या फिर एनडीए की? महागठबंधन की सरकार बनी हुई है, बनेगी नहीं। इसलिए कि भाजपा जो है जितनी बात बोली वो सब झूठा ही ये हुआ, और महागठबंधन के लोग जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे तेजस्वी जी की 17 महीना सरकार रही, उसमें भी कि डिप्टी CM रहे, बेचारे CM भी नहीं रहे, और उसमें भी कितने का नौकरी लगाए। पूरे मन बिहार के तो लोग जरूर जानते हैं, इंडिया के लोग नहीं जानते हैं, तो इसलिए भी साबित हो गया है। और हर समुदाय के लोग का दिमाग में है महागठबंधन तेजस्वी यादव। इसलिए तेजस्वी यादव को 4 के ही सरकार बनेगी तो बनेगी। अगर बनना नहीं होता तो योगी के रूप मोदी जी नहीं पकड़ते। अच्छा, उनका भी बोला है ना, हमने से तो कम नहीं है। इसलिए क्या लगता है इस बार, और ग्रामीण जनता उपस्थित है, क्या लगता है इस बार बनेगी? हाँ, सरकार बनेगी? पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी महागठबंधन का। किन मुद्दों पर? विकास के मुद्दा पर। जो 17 महीने में सरकार तेजस्वी जैसे जो रोजगार दिया है नौजवानों का, उस विकास पर जैसे इनका सरकार बनेगी। तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे ना? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 17 साल तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, फिर 17 महीना में नौकरी क्यों? वही नीतीश कुमार पहले बोलते थे, जब तेजस्वी यादव जैसे कहे थे कि युवाओं को नौकरी देंगे तो वो कहे थे कि आपका बाप ही से पैसा आवेगा। अभी फिर 17 महीना में पैसा कहाँ से आया? तेजस्वी ने नौकरी दिया। इसलिए विकास पर जैसे वोट महागठबंधन का है, इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगी। अच्छा, तो काराकाट लोकसभा से किनका वोट जाएगा समर्थन? राजा राम सिंह को वोट जाएगा। हाँ, और उपेंद्र कुशवाहा? उपेंद्र कुशवाहा तीसरा नंबर पर रहेंगे। पवन सिंह दूसरा नंबर पर रहेंगे। पवन सिंह कहा जाता है कि इनका अभी जो है ज़्यादा बोलबाल है। हाँ, ज़्यादा बोलबाल है तो है, ज़्यादा बोलबाल में सेकंड पोजीशन पर रहेंगे। काम रहता तो थर्ड पोजीशन पर जाते हैं। अच्छा, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जो है थर्ड पे रहेंगे। हाँ, थर्ड पर रहेंगे। अच्छा, आप क्या कहिएगा सर, इस बार जो है लहर किसका है बोलता है? इस बार लहर पूरे बिहार में लालू प्रसाद यादव के पुत्र पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव के विकास के आधार पर पूरे बिहार में लहर है। और काराकाट में जहाँ तक मेरा उम्मीद है एक तरफा लहर राजा राम सिंह की ओर है। राम सिंह के है। हाँ, मुख्य प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं, राहुल गांधी या मोदी जी? हम तो राहुल गांधी को चाहेंगे।
राहुल गांधी को चाहेंगे। राहुल गांधी युवा हैं, हाँ, प्रधानमंत्री बने और इनका पूर्वज 1885 ईस्वी में हाँ, कांग्रेस की स्थापना कर करके हाँ, इस देश का स्वतंत्रता गुलामी से स्वतंत्रता की ओर लाया। तो जो बच्चा को जन्म देता है वही पालनहार होता है। मोदी जी तो शहादत देखे नहीं, हाँ। इनको तो गढ़ा हुआ घास मिला है और उन पर ये अपना राज सत्ता जमा रहे हैं। तो गढ़ा हुआ कैसे बोलते हैं कि 35 साल तक हम भीख मांगे हैं। 35 साल भीख मांगे होंगे तो किसी पर ये अपने परिवार के लिए मांगे होंगे। हम चाय लोग बेचे हैं। चाय मांगे बेचे हैं तो हम लोग तो कभी चाय नहीं पिए। हाँ, अपने परिवार लोग को पालने के लिए, जिनको ये परिवार मानते हैं, लेकिन इनको देश में परिवार है कहाँ। हाँ, किसान शहादत पर चले गए, अच्छा, किसान शहादत पर चले गए। अच्छा, जो लोग अपने रोजगार के लिए जाते हैं मंत्रिमंडल में पटना क्लब की ओर, उन पर गर्म पानी का बौछार दिया जाता है। तो कहाँ है इनकी परिवार। अच्छा। इस बार जो है पूर्णतः राजा राम सिंह निकल रहे हैं कारा। राजा राम सिंह, सुनने में आ रहा पवन सिंह का लहर है। पवन सिंह को उन लोग देंगे जो नाचने गाने वाले लोग होंगे। अच्छा, हम लोग तो नाचने गाने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, काम करने वाले। हम लोग तो विकास के ओर देख रहे हैं, अच्छा, विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। अच्छा, बैठा हुआ और क्या बोले वाला है? और कोई बोलिएगा? और कोई बोलेगा? आप लोग आप देखिए, हमारे पास जो है ग्रामीण जनता से सभी लोग से आवाज़ लें कि आखिर इस बार किनका समर्थन करेंगे। तो देखिए हमारे साथ युवा है, आप किसका इस बार जो है समर्थन कीजिएगा? बोल रहे हम इस बार महागठबंधन के सरकार को समर्थन करेंगे, जिसमें हमारे आरजेडी परिवार चाहे तेजस्वी यादव हों हाँ। या उनके गठबंधन में जो भी लोग हों उनका समर्थन है। अच्छा, महागठबंधन को पूर्णतः समर्थन है। किस मुद्दे को लेकर? क्योंकि हमें रोजगार चाहिए। अच्छा, बेरोजगार आदमी जो होता है साहब, उसको न तो घर में इज्जत है न समाज में इज्जत है। अगर नरक देखना है तो बेरोजगार होकर देखिए। हम लोग नरक के गामी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि हमने रोजगार दिया। जुमलेबाजी है, कुछ नहीं करते हैं, अच्छा, सिर्फ दिखावा। क्या किया हमारे देश के युवाओं के लिए? अच्छा, कुछ नहीं कर पाए वो। युवा के लिए कुछ नहीं। सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को उल्लू बनाना उनका काम है। राम मंदिर बनाकर क्या मिला? कितने लोगों को रोजगार मिला? मंदिर से सिर्फ भिखारी बढ़ता है। अच्छा, कॉलेज चाहिए, शिक्षित होगा देश तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि प्रत्येक दिन एक कॉलेज और सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। तो झूठ का जो पुलिंदा लेके बैठ गया है, पूरा प्रतिज्ञा कर लिया कि हमें झूठ में अपना सत्ता कायम रखना है, अच्छा, तो वो तो कुछ भी कह सकता है ना। अच्छा, अब उनको जहाँ डर होती है तहाँ हमारे अच्छे नेताओं को जेल में डालने की धमकी देते हैं। कभी हमारे गठबंधन के नेता किसी को धमकी दिए कि हम जेल में डाल देंगे, आपसे हमको डर लगेगा तो हम आपको गोली मारने की धमकी देंगे? वाह, ऐसा थोड़ी है। इसलिए प्रधानमंत्री को डर है कि अगर सत्ता से गए तो फिर जेल भी जाना होगा, हमें जाना होगा जेल। क्योंकि हमारे देश में जो लोकतंत्र है उसके बारे में भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि हमने जो संविधान बनाया है वो इतना कठोर भी नहीं कि किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करे, और इतना लचीला भी नहीं कि कोई इसके साथ खिलवाड़ करे। तो प्रधानमंत्री को तो डर है कि सत्ता गया तो हम भी गए। जब प्रधानमंत्री जी 10 साल रहे तो बिहार के लिए क्या क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। बिहार वालों को हर जगह पिटवाया, बिहारियों को तो और दुर्गति हुई है। अच्छा, कहाँ लगता है कि बिहारियों को मान मर्यादा है? नीतीश कुमार के वजह से और बिहार की स्थिति मोदी जी के आने के वजह से जो है भारत का विदेशों में डंका बज रहा है। हम कहने का मतलब घर के लोग भूखे हैं और गांव वाले वाह वाही बहुत फालना अच्छा है, उससे क्या मिलने वाला है? हमारे देश के लोग भूख से मर रहे हैं, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं बताइए। आपको पता है कि एक रोजगार पर 10 परिवार आश्रित होता है, और बताइए कि कितना बेरोजगारी बढ़ा। 2014 के बाद कितने वैकेंसी आए रेलवे में, बताइए क्या हुआ? तो वही 5400 से क्या मिला सर? हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 35 करोड़। अब बताइए 5400 से क्या हुआ? तो वो बोल रहे थे कि जैसे विदेशों में डंका बज रहा है, तो क्या क्या डंका बज रहा है? जैसे में अंधेरा है, मंजिल रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, उसमें का तो रूस यूक्रेन का युद्ध रोकवा दिए। तो कहने का मतलब कि बाहरी क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम। हम एक आम जनता हैं, नागरिक हैं सर, हमें जितना जानकारी उतना ही बताएंगे। अपने देश के लिए उन्होंने, खास करके बिहार के लिए तो कुछ नहीं किया अभी तक। कुछ जो करने वाले हैं उन्हें भी रोका जाता है। अब बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं हम वो क्रेडिट ले रहे हैं, वो कुछ करते नहीं हैं। उनको डर है सत्ता का, वो कुर्सी कुमार है। कुर्सी कुमार को जब लगता है कि हमारी नौकरी या सत्ता जाए तब पलटी मार देते हैं। यही हाल है। इस बार प्रधानमंत्री के प्रलोभन में चले गए उस तरफ। अब तो ऐसा हाल हो गया कि न घर के न घाट के, कहीं नहीं लेके जा, कहीं के नहीं है। धोबी का कुत्ता वाला हाल हो गया उनका। हाँ, नीतीश कुमार का स्थिति वो है कि विधानसभा में उनके लुटिया गायब है अभी।
आज हम बिहार कुछ चलती नहीं चल रहा है। अब अपने संसद क्षेत्र अपनी इस बार मोदी जी का अपना संसदीय क्षेत्र बचा पाना मुश्किल है। बता रहे हैं पूरे देश की बात करते हैं 400 पर का नारा देते थे ना, कहाँ गया 400 पर का? बिहार में इस बार 40 सीट की कब्जा। हाँ उन्हीं का है सब। हम लोग तो अति अब उन्हीं का सत्ता है। ईवीएम हैंग करवा ले वो अलग चीज़ है, बैलेट पेपर में आ जाए या जिसमें भी आ जाए, ईवीएम में भी अगर सही से रहेगा ना तो इस बार फिर महागठबंधन की सरकार है। अच्छा, ऐसा नहीं। इस बार युवा खुश नहीं है क्या प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री के कार्यों से खुश नहीं है। प्रधानमंत्री से हम लोग मतलब नहीं रखते, उसके कार्य से मतलब रखते हैं। जो विकास करेगा, जो रोजगार देगा, उसी को हम लोग समर्थन करेंगे। महिला कहाँ तक से? महिलाओं को क्या किया सर, जो खुद अपनी महिला को नहीं प्रतिष्ठा दे सका और महिला सशक्तिकरण चलाता है हैं, तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं को अति कर है। और महिलाओं को आरक्षण देकर समाज में पुरुषों को जो है ना और अति कर रखा है। और बाकी जो है इस काराकाट लोकसभा से ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसा रहा, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।